हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तमाचा। सैली एक मध्यम वर्गीय परिवार की तीसरी बेटी थी और सबसे छोटा उसका भाई था। पिता की एक ही दुकान थी जिसके सहारे घर चलता था, पर पिता ने तीनों बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और पाँव पर खड़े कर ब्याह किया। सैली की बड़ी बहनें रजनी और प्राची दोनों ही बहुत सुंदर थी। देखने में माँ पे गई थी दोनों। सैली पापा की बेटी एकदम आदतों में भी और शक्ल सूरत में भी थोड़ी सांवली थी, पर गुणों का खजाना और हाजिर जवाब थी। रजनी और प्राची के रिश्ते में दिक्कतें न आई थी। अब सैली का सांवला रंग आड़े आ रहा था, रिश्ता होके भी नहीं होने दे रहा था। सैली की बुआ की बेटी ने एक रिश्ता बताया। लड़के की हार्डवेयर की दुकान थी, पर सैली के माँ पापा नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे थे। पर हमारे समाज में सब कहाँ पसंद से होता है। कपिल नाम है लड़के का। सैली को उसके पापा ने बताया, कल आ रहा है तुम्हें देखने। सैली ने कहा, पापा आखिर कब तक मेरी प्रदर्शनी लगती रहेगी। पापा ने कहा कि सैली बेटा, मेरा मन कहता है कि यहाँ बात बन जाएगी। आज सैली ने हल्का मेकअप कर मेहरून रंग का सूट पहना है और झुमकी बहुत प्यारी लग रही है आज वो। कपिल और उसकी माँ, मौसी, दीदी और पिता ये सब देखने आए हैं। आज सैली को देखकर कपिल तो पहली नजर में मोहित हो गया। इन लोगों को लड़की पसंद आ गई। आपस में सबका मुंह मीठा करवाया और सगाई की तारीख पक्की हो गई। सगाई के बाद 3 महीने के बाद शादी की तारीख निकली। कपिल ने सगाई की अंगूठी से लेकर मंगलसूत्र और शगुन की सब सूट साड़ी सैली की पसंद के दिलवाए। कपिल बहुत प्यार से रखता सैली को। माँ पापा भी खुश कि चलो सैली का परिवार भी अच्छे से बस जाएगा, सुलझा हुआ परिवार है। सास भी सैली की तारीफ करती कि कितनी सुलझी हुई लड़की है। सैली के ब्याह के ठीक 1 हफ्ते पहले सैली के पापा के पास कपिल की माँ का फोन आया कि समधी जी, मैं आपको पहले कहना भूल गई। हमारे यहाँ सास ननद, ससुर नंदोई और भांजा भांजी सबके लिए सोने के गहने आते हैं। मिठास घोल कर बातों में उन्होंने दहेज की मांग रख दी। कार्ड बांटे जा चुके थे। सैली के पापा ने उधार लेकर किसी तरह सारा गहना जुटाया और सैली को विदा किया। विदाई के बाद जब पगफेरे के लिए सैली आई तो उसको सब बात पता चली। सैली को गुस्सा तो बहुत आया, अपने पापा पर भी और कपिल की माँ पर भी। पर नए नए ब्याह के में चुप्पी साधे रहने की शिक्षा उसको दे दी गई। पर सैली के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। सैली ससुराल में शांति से रहती, पर ना ज्यादा किसी से बात करती, ना किसी के पास बैठती। उसकी सास ने एक दिन बोला, अरे लड़की बैठो तो तनिक हम लोगों के साथ भी। सैली बोली कि माँ थोड़ी बिजी हूँ, कहकर निकल गई। कोई रिश्तेदार आए तो बस पैर छुए, चाय नाश्ता दे और अपने कमरे में चली जाए। कपिल के साथ नॉर्मल, सबके साथ नॉर्मल। एक दिन मौसी सास आई सैली की तो सैली ने वही किया तो उसकी सास उस पर भड़क पड़ी कि ये क्या तमीज है, तुम्हारी माँ ने संस्कार नहीं दिए क्या। सैली ने हौल से जवाब दिया, माँ आपने गहने मांगे थे ना, संस्कार नहीं मांगे। फिर भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर लिहाज आपने उसी दिन खत्म कर दिया था जब दहेज की मांग रखी थी। उसकी सास की सांसें अटक सी गईं। मुंह पर बिना आवाज का जोरदार तमाचा जो जड़ दिया था बहू ने। पैसे के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में एक अच्छी बहू को खो बैठे कपिल के घरवाले। अपने पिता को कर्जे के बोझ में दबा भला कौन बेटी देख सकती है। ये बिना आवाज का तमाचा शायद कपिल के परिवार की सोच को बदल सके। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।